बृहत वाङ्मय में कहा गया है, वरम मे अप्पादंतो संजमेण तवेन ये माहम परेहिं दम्मंतो बंदने ही बहे ही ये। एक शब्द है जो दो शब्दों से बना हुआ है, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। आत्मा और अनुशासन यानी अपने आप पर अपना अनुशासन। बहुत महत्वपूर्ण अर्थ वाला शब्द है आत्मानुशासन। परंतु प्रश्न है कि अपने पर अपना अनुशासन किस रूप में किया जाए। आत्मा तो दिखाई देती नहीं है, तो दिखाई भी नहीं देती है तो फिर उस पर अनुशासन कैसे करें। इस संदर्भ में ध्यातव्य है कि आत्मा तो दिखाई नहीं देती, पर शरीर को तो हम जानते हैं दिखाई भी देता है। वाणी को भी हम जानते हैं, काम में लेते भी हैं। मन को भी हम ऐसे जानते हैं, और हमारे इंद्रियां भी हैं, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय आदि। अगर हम अपने शरीर पर अनुशासन कर लें, अगर हम अपनी वाणी पर अनुशासन कर लें, अगर हम अपने मन पर अनुशासन कर लें, और अगर हम अपनी इंद्रियों पर अनुशासन कर लें, शरीरानुशासन, वचोनुशासन, मनोनुशासन और इंद्रियानुशासन, ये चार अनुशासन सिद्ध हो जाते हैं तो इनका परिणाम आएगा आत्मानुशासन। आत्मा पर अनुशासन हो जाएगा। आत्मा से ये सब जुड़े हुए हैं, शरीर, वाणी, मन, इंद्रियां, ये आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो इन पर अनुशासन करने का परिणाम यह आता है, या फल यह होता है, या स्थिति यह बनती है कि आत्मा पर अनुशासन, आत्मानुशासन सद जाता है, हो जाता है। अब प्रश्न है, शरीर पर अनुशासन किस रूप में करें। शरीर पर अनुशासन इस रूप में करें कि शरीर से अशुभ प्रवृत्ति, गलत काम न करें। किसी को मारना, दुख देना, गलत काम शरीर से नहीं करें, यानी अशुभ काय योग न करें। इतने में सारी बात मोटा मोटी आ सकती है। हमारा काय योग है, तीन योग हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। अशुभ काय योग से बचना, गलत काम शरीर से नहीं करना, तो यह शरीर पर अनुशासन हो सकता है। शरीर की चंचलता ज्यादा न रहे, शरीर की स्थिरता रह सके, तो शरीरानुशासन हो सकता है। अपने अवयवों का अनुशासन, दो कछुए थे, नदी थी, दो कछुए थे। एक दिन कछुओं ने देखा कि श्रृगाल, शियार आ रहा है। दोनों सावचेत हो गए और अपने शरीर के अवयवों को
उस कवच मान लें उसके अंदर डाल लिए। अब श्रृगाल आया पर कुछ भी कर नहीं सका। थोड़ी देर बाद एक कछुए ने सोचा अब तो वो चला गया होगा, अब तो वापस बाहर निकाल लूं अवयवों को। दूसरे ने सोचा भी इसका भरोसा नहीं है, अभी अवयवों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो एक ने तो अवयवों को बाहर नहीं निकाला, दूसरे ने वो अवयव बाहर निकाले। वो वहीं खड़ा था श्रृगाल, तत्काल उस पर आक्रमण किया और कच्छप को मार दिया जिसने बाहर अवयव निकाले थे। अब यह एक उदाहरण है कि शरीर पर अनुशासन एक ने रखा तो बच गया, दूसरे ने नहीं रखा तो मर गया। तो यह शरीरानुशासन होता है तो पाप कर्म है, पाप कर्म रूपी कछुआ उस सीमा में आक्रमण नहीं कर सकता। शरीर के संदर्भ में शरीर का अनुशासन नहीं है तो पाप रूपी कछुआ आक्रांत कर सकता है, पाप कर्म का बंद हो सकता है। ध्यान की साधना की जाती है तो शरीर की स्थिरता शिथिलता का निर्देश दिया जाता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान के शिविर भी लेते थे, प्रयोग कराते थे। परम पूज्य आचार्य तुलसी के युग में प्रेक्षा ध्यान हमारे धर्म संघ में प्रारब्ध हुआ था, शुरू हुआ था। तो शरीरानुशासन। दूसरा है बचोनुशासन, वाणी पर अनुशासन, जबान पर लगाम। हम अपनी भाषा पर संयम रखें। आदमी बोलता है, बोलना अपेक्षित भी होता है, परंतु आदमी अनावश्यक यानी अनपेक्षित न बोले। यह सूत्र बना ले कि अनावश्यक नहीं बोलना है तो बहुत एक अच्छा बचोनुशासन, वाणी पर अनुशासन हो सकता है। और बोलने में कटु जबान न बोलें और झूठ बात से जितना संभव हो सके बचें। तो अनावश्यक नहीं बोलना, कटु नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये तीन चीजें वाणी के संदर्भ में आ जाती हैं तो बचोनुशासन संभवतः सिद्ध हो सकता है। तीसरा है मनोनुशासन, मन पर अनुशासन। बहुत कठिन है मन पर अनुशासन। तो मन से अशुभ चिंतन न करें और अनावश्यक न सोचें। यह अभ्यास हो जाए तो मनोनुशासन भी सिद्ध हो सकता है। एक पुस्तक भी है मनोनुशासनम, संस्कृत भाषा में सूत्र हैं। तो मन पर अनुशासन का अभ्यास हो। ध्यान साधना में मन की एकाग्रता, निर्विचारता के प्रयोग भी कराए जाते हैं। मन की चंचलता को कम करने के प्रयोग, दीर्घ श्वास जैसे आलंबन, ताकि मन की चंचलता कम हो सके। तो मन पर अनुशासन। और चौथा है इंद्रियानुशासन, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, कान, आंख, नासिका, जिह्वा, त्वचा, इन पांचों इंद्रियों का संयम रखना, इनका दुरुपयोग नहीं करना। यह इंद्रियानुशासन हो सकता है, हो जाता है। सुनने में भी संयम, क्या सुनना और क्या न सुनना। कोई दुखी आदमी आए तो दुखी आदमी के दुख को सुन लें तो उसे कुछ राहत मिल सकती है। तो दुखी आदमी के दुख को जितना संभव हो सके कोई आए तो सुन लेने का प्रयास करना चाहिए।
कोई मांग लेकर आए, ठीक है, मांग कितनी पूरी कर सकें कि न कर सकें, परंतु कम से कम जानकारी कर ले भी क्या मांग है, क्या मांगना चाहते हैं, उसकी जानकारी भी कर लें। फिर जितने, जैसे हमारे संत लोग हैं, किसी छोटे साधु ने बड़े साधु से कि भी मुझे घड़ी चाहिए, घड़ी दे दो, इसकी मांग है घड़ी की, मेरे पास है घड़ी, लो तुम ले लो घड़ी, घड़ी उसको दे दी, मांग की पूर्ति हो उसके तो कर दो, वरना कर दो भाई ये मांग तो देखो अभी तो कहना मुश्किल है, तो उसकी मांग को सुन तो लो क्या मांग है, तो मांग को सुन लेना आध्यात्मिक संदर्भों में। और तीसरी बात है सुनने में कि कोई, जैसे हमारे संतों में छोटा साधु है, उसको कंठस्थ ज्ञान है, उसको सुनो ताकि उसका परिष्कार हो सके या खुद के भी स्वाध्याय हो सके। तो छोटे साधु की बात भी ज्ञान, कंठस्थ ज्ञान सुन लेना चाहिए। प्रवचन हो रहा है तो समय अगर है तो प्रवचन को भी ध्यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए। कोई शिक्षा दे, अच्छा सुझाव दे, शिक्षा दे, ज्ञान दे, कोई जैसे बड़े संत हैं छोटे संतों को शिक्षा दे अच्छी, तो शिक्षा को, बड़ों की शिक्षा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। तो यूं कान का सदुपयोग करें और दुरुपयोग न करें। किसी की निंदा हो रही है वहां रस, निंदा सुनने में रस न ले। कोई की गुप्त बात कोई कर रहे हैं तो उस बात को एकांत में कहीं कान लगाकर सुनने का प्रयास न करें। हमारे संतों की दृष्टि से ऐसे पिक्चर के, ऐसे फिल्मी गाने आ रहे हैं इतने काम के नहीं है साधु के लिए, उनको सुनने में रस नहीं लेना चाहिए। यूँ कुछ चीज़ें सुनने की होती है, कुछ न सुनने की होती है। तो सुनने की सुने, न सुनने की न सुने, तो श्रोत्र का यह एक संयम और सदुपयोग हो सकता है। इसी तरह आँख आदि इंद्रियों के बारे में भी जाना जा सकता है। तो यह आत्मानुशासन है, उसके 4 आयाम हैं, शरीरानुशासन, वचोनुशासन, मनोनुशासन और इंद्रियानुशासन। यह चतुर्विध अनुशासन आ जाता है तो आत्मानुशासन प्राप्त हो सकता है। तो हम मनुष्य हैं, 5 इंद्रियों वाले प्राणी हैं, और मनुष्य की योनि तो एक श्रेष्ठ योनि होती है, जन्म होता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो हमें यह मनुष्य जन्म मिला है, इसका हम अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करें, इससे साधना करने का प्रयास करें, आत्मा का कल्याण हो। क्योंकि मोक्ष लक्ष्य बन जाए तो मोक्ष की जो उत्कृष्ट साधना मनुष्य कर सकता है वह अन्य प्राणियों के लिए असंभव या मुश्किल है। तो हमारे द्वारा उस परम स्थिति मोक्ष की दृष्टि से हम इस मानव जीवन का उपयोग करें। आप लोग जो गृहस्थ हैं, ठीक है, साधु नहीं भी हैं, साधु नहीं तो गारहस्थ्य में जितना संभव हो सके, और तो मान लो व्यापार धंधा लेन देन करने होते हैं, वे आवश्यक काम हो जाती हैं गृहस्थों के लिए, उसमें रहते हुए भी धर्म को भी याद रखें, संयम को भी याद रखें। अब धंधे तो गृहस्थों के होते हैं, आगे धन दो पाछे धन दो, धंधा माहे धन दो, धंधा माशू समय निकाले वो साहिब को बंदो। इन धंधों में से भी समय निकालें, 24 घंटे में आधा घंटा घंटा जितना टाइम निकाल सकें समय निकालें धर्म के लिए, और व्यवहार में आचरणों में संयम हो। धर्म के लिए समय भी निकालें, आचरणों में भी नैतिकता, अहिंसा, संयम को रखने का प्रयास करें। तो गारहस्थ्य में भी जितनी संभव हो सके आदमी को मोक्ष के लिए साधना करनी चाहिए, स्वाध्याय करे, अच्छे धार्मिक ग्रंथों को
पढ़ने का और भी ज्ञान का स्वाध्याय, कंठस्थ ज्ञान का भी स्वाध्याय किया जा सकता है, जप आदि किए जा सकते हैं। जैन धर्म में सामायिक की बात है, सामायिक की साधना की जा सकती है। और हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के जो गृहस्थ हैं वे शनिवार की शाम 7 से 8 बजे के बीच विशेषतया सामायिक करने का प्रयास रखें। परिवार के लोग करें, धर्मस्थान में कर लें, घर में कर लें, दुकान में, ऑफिस में कर लें, जहाँ भी टाइम हो रहा है। और तो क्या, स्टेशन पर भी मौका हो तो वहीं पर भी भले सामायिक भी, आज शनिवार है तो सामायिक करना है। तो 7 से 8 शाम के समय शनिवार के दिन ये विशेषतया सामायिक का प्रयास जैन श्वेतांबर हमारे तेरा पंथ के परिवारों के लोग हैं वे श्रावक श्राविकाएँ करने का प्रयास करें। एक साधना की बात है, अच्छी बात है। सुमंगल साधना के नाम से एक साधना है, सुमंगल साधना, जो श्रावक संदेशिका में भी दी हुई है संभवतः। तो वो सुमंगल साधना बहुत ऊंची कोटि की साधना है। तो जो लोग वय प्राप्त हो गए हैं, श्रावक के 12 व्रतों की साधना की, उसके विधि विधान के अनुसार वो साधना करे, वो तो बहुत ऊंची कोटि की एक गृहस्थ जीवन की साधना है। तो उसका भी अभ्यास प्रयास किया जा सकता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम गुरु, प्रथम आचार्य हुए और उनसे जुड़ा हुआ हमारा ये धर्म संघ है। इसमें साधु साध्वियाँ भी है, श्रावक श्राविकाएँ भी है, समणियाँ भी हैं। तो सभी अध्यात्म की दृष्टि से हम साधना करें। और भी जैन अजैन जो भी लोग हैं अपने ढंग से अध्यात्म की दिशा में हम सभी आगे बढ़ने का प्रयास करें। यह इस मानव जीवन की प्राप्ति का एक फल हो सकता है कि इसका लाभ हम धर्म की साधना में करें। धन के लिए प्रयास आप लोग गृहस्थ करते हैं तो धर्म के लिए कितना प्रयास करते हैं। धन चाहिए, धन तो एक इस जीवन के लिए मान लो, धर्म तो आगे भी काम आ सकेगा। तो आगे काम आ सकेगा उस पर भी पूरा हमें ध्यान देना चाहिए कि धन तो ठीक है, वो भी अपेक्षित है, ये इस जीवन के बाद काम नहीं आने वाला, यहीं रहने वाला है। परंतु वो धर्म आगे भी काम आ सकेगा, तो धर्म को भी भूलना नहीं चाहिए, उसको भी याद रखें। धन की जगह धन है तो धर्म की जगह धर्म है। और धन के अर्जन में भी धर्म को रखने का, नैतिकता को रखने का प्रयास हो। तो ये सच्चा धन, ये आपके पास धन है, वो भी धन तो है, पर सच्चा धन है ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना। वो सच्चा धन, सच्चा वो धर्म के रूप में है, उसका भी अर्जन होना चाहिए। एक आदमी को टिफिन, आप लोग यात्रा में जाएं, कहीं टिफिन लेकर के मान लो जाते हैं, तो आगे के लिए भी टिफिन तैयार करें। वो टिफिन कौन सा, रोटी साग, वो टिफिन नहीं मिठाई वाला। यह धर्म का टिफिन है कि भी आखिर आगे तो कभी जाना होता है, तो धर्म का टिफिन तैयार है तो कभी भी जाना ही पड़ गया तो वो टिफिन आगे काम आ सकेगा। जैसे यात्रा में कोई जाए, टिफिन पास में है, पानी पास में है, तो रास्ते में काम आ सकता है खाने पीने में। पास में कुछ है नहीं तो क्या खाएगा और क्या पिएगा। तो आगे आत्मा जाती है, वो धर्म का टिफिन साथ में है तो वो आगे भी उपयोगी बन सकेगा। इसलिए आदमी को यह धर्म का संचय करते रहना चाहिए ताकि आगे के कल्याण का रास्ता प्रशस्त रह सके। दानान् सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। इस बार एक अन्य तरीके से दिल्ली आना हुआ है। दिल्ली तो आना ही था पर इतना जल्दी हो गया है, साध्वी प्रमुखा जी से मिलना भी हो गया और फिर योग ऐसा बना डालम जो वेद के यहाँ रहने का भी हमारा प्रोग्राम बन गया।
वैद्य परिवार में खूब धर्म की आस्था भावना अच्छी बनी रहे।